Hello students, lesson 1 computer networking, serial number 9. In this video we will study about tree topology. अब आप ये सोच रहे हो कि हम लोग को तो 3 ही टोपोलॉजी पढ़ना था, बस, स्टार, रिंग, तो ये ट्री क्यों? तो न्यू बुक के अनुसार जो है आप लोगों को ट्री टोपोलॉजी भी स्टडी करना है और हाइब्रिड टोपोलॉजी भी स्टडी करना है। तो इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे ट्री टोपोलॉजी के बारे में। आप लोग जैसे नोट्स बना रहे थे वैसे ही नोट्स बनाते रहिएगा। सीरियल नंबर 8 तक हो चुका था, ये सीरियल नंबर 9 है। ट्री टोपोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन नेटवर्क सेटअप दैट आर सिमिलर टू अ बस टोपोलॉजी एंड अ स्टार टोपोलॉजी। यहाँ पे ये कह रहा है कि ट्री टोपोलॉजी जो है कम्बिनेशन होता है बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का, यानी कि ट्री टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी ये दोनों टोपोलॉजी से मिल करके बनता है। इसीलिए इसको जो है स्टार बस टोपोलॉजी भी कहा जाता है। अगर इसके डायग्राम देखें तो यहाँ पे ये बना हुआ है, इसको भी आप लोगों को बनाना है कॉपी पे, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर का ये जो है आपको लाइन दिख रहा है, ये जो है बैकबोन केबल है। यहाँ पे लिखा भी है बैकबोन केबल, यानी कि इसी को हम बस के नाम से जानते हैं। जैसे बस टोपोलॉजी में हम लोग स्टडी किए थे तो उसमें जो है सेंट्रल केबल होता था, तो ये सेंट्रल केबल ही है, जिसे बस भी बोल सकते हैं, सेंट्रल केबल भी बोल सकते हैं, बैकबोन केबल भी बोल सकते हैं। तो बस टोपोलॉजी में क्या होता था? बस टोपोलॉजी में इस सेंट्रल केबल से सारी डिवाइसेज डायरेक्ट जुड़ी हुई होती थी, लेकिन ट्री टोपोलॉजी में ऐसा नहीं है। ट्री टोपोलॉजी में इस सेंट्रल केबल से जो है यहाँ पे जो है सेंट्रल डिवाइस जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सेंट्रल डिवाइस है, यहाँ पे एक सेंट्रल डिवाइस है, यहाँ पे एक सेंट्रल डिवाइस है, ये एक सेंट्रल डिवाइस है और यहाँ पे भी एक सेंट्रल डिवाइस है। तो ये जो सेंट्रल डिवाइस है ये स्विच हो सकता है या बस हब हो सकता है। यहाँ पे लिखा है हब, तो या तो ये हब है या फिर स्विच भी हो सकता है, दोनों में से कोई इस्तेमाल हो सकता है। अब इस सेंट्रल डिवाइस से जो है सारे सिस्टम जो आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि ये एक अपने आप एक छोटा सा नेटवर्क बन चुका है, जिसमें कि सारे कंप्यूटर जो है इस हब के थ्रू आपस में जुड़े हुए हैं। तो जब सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं तो ये एक छोटा सा नेटवर्क बन गया। सेम यहाँ भी एक छोटा सा नेटवर्क बन रहा है, क्योंकि ये दोनों सिस्टम जो है इस हब के थ्रू आपस में जुड़े हुए हैं। तो यानी कि दो सिस्टम के बीच जो है कम्युनिकेशन हो रहा है, तो इसका मतलब कि एक छोटा सा नेटवर्क बन गया। सेम यही कार्य यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है। तो यानी कहने का मतलब यह है कि ट्री टोपोलॉजी में जो है यहाँ पे जो है सारे कंप्यूटर्स जो है स्टार टोपोलॉजी के रूप में और बस टोपोलॉजी के रूप में, यानी दोनों टोपोलॉजी के रूप में जो है जुड़े होते हैं। यहाँ पे अगर स्टार की बात करें तो यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी बन रहा है। क्यों? क्योंकि स्टार टोपोलॉजी में हम बताए थे कि एक सेंट्रल डिवाइस होता है जिससे सारे सिस्टम जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे ये सेंट्रल डिवाइस है, इससे सारे सिस्टम यानी 3 सिस्टम इसमें जुड़ा हुआ है। सेम यही कार्य यहाँ पे भी है। तो ये स्टार टोपोलॉजी हो गया, ये भी स्टार टोपोलॉजी है, ये भी स्टार टोपोलॉजी है। क्लियर? बस टोपोलॉजी आपको यहाँ पे दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे एक सेंट्रल केबल है जो कि बस टोपोलॉजी में होता है और इससे सारी डिवाइसेज जुड़ी होती हैं। तो ये दोनों टोपोलॉजी को मिला करके ये जो है ट्री टोपोलॉजी बनाया गया है। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये डायग्राम जो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज के। तो एडवांटेज यहाँ पे लिखा है अदर हायरार्किकल नेटवर्क्स आर नॉट अफेक्टेड इफ वन ऑफ देम आर डैमेज्ड। यहाँ पे ये कह रहा है कि अदर हायरार्किकल नेटवर्क्स आर नॉट अफेक्टेड, यानी कि अगर कोई नेटवर्क डैमेज हो जाता है तो बाकी के नेटवर्क पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर ये एक छोटा सा नेटवर्क है और ये अगर डैमेज हो जाए, ख़राब हो जाए, तो बाकी के ये जो नेटवर्क्स हैं इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये सारे सिस्टम सारे नेटवर्क जो है सेंट्रल केबल से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए जो है सारे नेटवर्क्स के बीच जो है डेटा ट्रांसफ़र होता रहेगा, यानी कि सारे नेटवर्क्स आपस में कम्युनिकेशन करते रहेंगे। लेकिन अगर ये डैमेज हो गया है तो इससे जो है बाकी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि ईजर मेंटेनेंस एंड फॉल्ट फाइंडिंग। तो यानी कि अगर इसमें कोई भी फॉल्ट होता है, किसी भी नेटवर्क के अंदर या किसी भी सिस्टम के अंदर कोई फॉल्ट होता है तो उसको आसानी से ढूंढा जा सकता है और आसानी से उसको मेंटेन भी किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि नेटवर्क पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और मेंटेनेंस कार्य हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर ये ख़राब हो गया है नेटवर्क, तो अगर इसको मेंटेन करना होगा तो इसके लिए पूरा का पूरा नेटवर्क को जो है रोकने की ज़रूरत नहीं है। ओके, क्योंकि अब बाकी के बीच जो है
कम्युनिकेशन होता रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसका मेंटेनेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है यहाँ से जुड़ा हुआ है सेंट्रल केबल से, तो यहाँ से इसका मेंटेनेंस आसानी से हो जाएगा। अगर नेक्स्ट बात करते हैं डिसएडवांटेज की, ह्यूज केबलिंग इज नीडेड, यानी इसमें जो है केबल्स की मात्रा ज़्यादा लगता है, यानी बहुत सारा केबल लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है यानी कि सेंट्रल डिवाइस को जोड़ने के लिए केबल्स लगेंगे और उस सेंट्रल डिवाइस से जितने सारे सिस्टम हैं उनको जोड़ने के लिए केबल्स लगेंगे, तो इसमें केबल की मात्रा बढ़ जाता है। नेक्स्ट बात करें, इफ बैकबोन फेल्स देन होल नेटवर्क गोज डाउन, यानी कि अगर बैकबोन ही ख़राब हो जाए, तो ये बैकबोन अगर ये ही ख़राब हो जाए तो पूरा का पूरा नेटवर्क जो है ख़राब हो जाएगा। ओके, तो इसमें जो है मेन जो है बैकबोन है, अगर बैकबोन अगर सही है तो नेटवर्क जो है चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई नेटवर्क अगर इसमें से ख़राब होता है तो बाकी नेटवर्क पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा हाइब्रिड टोपोलॉजी के बारे में।